यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र कृत मस्तकांजलन वाष्पवाणी परिपूर्ण लोचनम मारुति नमन राक्षसंते। कलयुग में जहाँ जहाँ भगवान श्री राम की कथा कीर्तन इत्यादि होते हैं वहाँ हनुमान जी गुप्त रूप से विराजमान रहते हैं। सीता जी के वचनों के अनुसार अजर अमर गुर निधि सुत होई करहु बहुत रघुनायक छो। गंधमादन पर्वत क्षेत्र और वन गंधमादन पर्वत क्षेत्र का उल्लेख कई पौराणिक हिंदू महाग्रंथों में हुआ है। महाभारत की पुरा कथाओं में भी गंधमादन पर्वत का वर्णन प्रमुखता से आता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि यहाँ की विशालकाय पर्वतमाला और वन क्षेत्र में देवता रमण करते हैं। पर्वतों में श्रेष्ठ इस पर्वत पर कश्यप ऋषि ने भी तपस्या की थी। गंधमादन पर्वत के शिखर पर किसी भी वाहन से नहीं जाया जा सकता। गंधमादन पर्वत में ऋषि सिद्धि चारण विद्याधर देवता गंधर्व अप्सराएं और किन्नर निवास करते हैं। वे सब यहाँ निर्भीक विचरण करते हैं। वर्तमान में कहाँ है गंधमादन पर्वत? इसी नाम से एक और पर्वत रामेश्वरम के नाम से भी स्थित है, जहाँ से हनुमान जी समुद्र पार करने के लिए छलांग लगाई थी। लेकिन हम उस पर्वत की नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में दक्षिण में केदार पर्वत है, वहीं पर स्थित है गंधमादन पर्वत। यह पर्वत कुबेर के राज क्षेत्र में आता है। सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित गजदंत पर्वतों में से एक को उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था। आज यह क्षेत्र तिब्बत के इलाके में आता है। पुराणों के अनुसार जमदीप के इलाव्रत खंड और भद्राट खंड के बीच में गंधमादन पर्वत गया है, जो अपने सुगंधित वनों के लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों, अब बात आती है कि गंधमादन पर्वत पर कैसे पहुंचा जा सकता है। पुराणों के अनुसार जम्बूद्वीप के इलाकवर्त खंड और भद्राट खंड के बीच में गंधमादन पर्वत कहा गया है, जो अपने सुगंधित वनों के लिए प्रसिद्ध था। इस क्षेत्र में दो रास्ते से जाया जा सकता है। पहला नेपाल के रास्ते, दूसरा मानसरोवर के आगे और दूसरा भूटान की पहाड़ियों से आगे और तीसरा अरुणाचल के रास्ते से होते हुए भी। संभवतः महाभारत काल में अर्जुन ने असम के एक तीर्थ में जब हनुमान जी से भेंट की थी तो हनुमान जी भूटान या अरुणाचल के रास्ते ही असम तीर्थ में आए होंगे। गौरतलब की बात यह है कि एक गंधमादन पर्वत उड़ीसा में भी बताया जाता है, लेकिन हम उस पर्वत की बात नहीं कर रहे हैं। मकरध्वज था हनुमान जी का पुत्र। अहिरावण के सेवक मकरध्वज थे। मकरध्वज को अहिरावण ने पातालपुरी का रक्षक नियुक्त किया था। पवन पुत्र हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, तब कैसे कोई उनका पुत्र हो सकता है? वाल्मीकि रामायण के अनुसार उनके पुत्र की कथा हनुमान जी के लंका दहन से जुड़ी है। कथा जानने के लिए आगे जरूर समझें। हनुमान जी की ही तरह मकरध्वज भी वीर प्रतापी पराक्रमी और महाबली थे। हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया था और मकरध्वज को पाताल लोक का अधिपति नियुक्त करते हुए उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी थी। हनुमान जी को सिंदूर बहुत प्रिय है। इसके पीछे का कारण बताया जाता है कि एक दिन भगवान हनुमान जी माता सीता के कक्ष में पहुंचे। उन्होंने देखा माता लाल रंग की कोई चीज मांग में सजा रही है। हनुमान जी ने जब माता से पूछा तब माता ने कहा, इसे लगाने से प्रभु श्री राम की आयु बढ़ती है और प्रभु का स्नेह प्राप्त होता है। तब हनुमान जी ने सोचा, तब माता इतना सा सिंदूर लगाकर प्रभु की आयु को और स्नेह को बढ़ा रही हैं, तो अगर मैं इससे ज्यादा लगाऊं प्रभु का स्नेह और प्यार मुझे और अधिक प्राप्त होगा और प्रभु की आयु भी लंबी हो जाएगी। यह सोचकर उन्होंने अपने सारे शरीर में सिंदूर का लेप लगा लिया। इसलिए कहा जाता है कि भगवान हनुमान जी को सिंदूर बहुत पसंद है।